हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? आपको निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान निकालना है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक्स वाई तथा जेड का मान हमें निकालना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कह रहे हैं? दो आपके पास में मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? बराबर है। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? बराबर। चलो, सबसे पहले तो लिखते हैं इसकी कोटि क्या है। क्या है इसके अंदर? कोटि क्या है? चलो, कोटि कैसे निकालेंगे? पंक्तियां कितनी है? दो। एक दो, दो इंटू दो, दो इंटू दो की ये भी कितनी है? दो इंटू दो की। तो चलो देखिए, हमने समान अवयव पढ़ा था, समान मैट्रिक्स। उसके अंदर क्या कह रहे थे? जिसकी कोटि तो क्या होनी चाहिए? समान। दोनों की कोटि आपस में समान है क्या? दोनों की कोटि समान है। परस्पर अवयव भी क्या होने चाहिए? समान। परस्पर ये दोनों बीच के अंदर अवयव है ना, ये भी क्या होने चाहिए? समान। अगर ये दोनों समान होना जरूरी है तो ये दोनों आपस में कोटि कैसे चल जाएगी? मैट्रिक्स कैसी है? समान अवयव। यानी हमारे पास कैसे हो जाएगी? समान अवयव। यह आ जाएगा समान अवयव। चलो देखो, अगर इसकी चार किसके बराबर है? वाई के बराबर। हम क्या लिखेंगे? वाई बराबर क्या हो जाएगा? चार। इसका देखो एक्स किसके बराबर है? ए के बराबर। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर ए टू वन की वैल्यू किसके? इसके ए टू वन के बराबर होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक। एक्स की वैल्यू आ गई एक, वाई की वैल्यू आ गई चार। इसी प्रकार जेड की वैल्यू ये रहा जेड। जेड बराबर क्या आ जाएगा? तीन। जेड बराबर क्या आ जाएगा? तीन। ये तो इजी क्वेश्चन था। क्या था? इजी क्वेश्चन था। इसी प्रकार इसका सेकेंड देखो। सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है? इसकी कोटि देखो। इसकी भी कोटि क्या है? दो इंटू दो की। ये लिख दी मैंने, दो इंटू दो की। चलो, इसके अंदर आपको क्या निकालना? एक्स प्लस वाई बराबर किसके? छः के। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एक्स प्लस वाई बराबर किसके? छः के। और हमें क्या दे रखा है? और हमें क्या दे रखा है? जल्दी से देखो, ये दे रखा है पांच प्लस जेड। पांच प्लस जेड बराबर किसके है? पांच के। ये मैंने लिख दिया। और ये क्या लिख दो? एक्स वाई। एक्स वाई किसके बराबर है? आठ के। ये मैंने लिख दिया, तीनों भी आठ के। चलो, अब इसके अंदर मैं इसको नाम लिख दू, समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर तीन। ये तीनों लिख दी मैंने। अब देखो, यहां से तो मैं जेड की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ समीकरण दो से। समीकरण दो से समीकरण दो से जेड की वैल्यू क्या आएगी? पांच प्लस जेड बराबर में क्या है? पांच। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? पांच। ये प्लस क्या उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये लगा दो माइनस। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। अब देखो समीकरण एक। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण एक से। किसे लिखना है? समीकरण एक से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है? छः। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, एक्स बराबर क्या है? छः माइनस वाई। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? छः माइनस वाई, क्योंकि यही है इधर वाई किसका है? प्लस का। प्रश्नांतर करेंगे किसका हो जाएगा? माइनस का। चलो, ये आ गई मेरे पास एक्स की वैल्यू। समीकरण तीन के अंदर रखता हूँ एक्स की वैल्यू। कहां पर रखता हूँ? समीकरण तीन के अंदर। यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्स वाई बराबर में क्या है? आठ। एक्स की जगह मेरे को क्या लिखना है? छः माइनस वाई। और बाहर क्या है? वाई बराबर आठ। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या देगा? छः वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर आठ। क्या गई? आठ। अब मेरे पर देखो, यहाँ पर क्या बनी? ये द्विघात समीकरण बन रही है ना, द्विघात। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? वाई स्क्वायर माइनस का छः वाई प्लस का आठ। क्या बन गया? इसको मैं उधर पक्षांतर करता हूँ, ये माइनस का उधर की जाएंगे किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का छः वाई। और बराबर में आठ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? प्लस का आठ। अब ये देखो, बहुपद आ गए। यानी इन दोनों को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना आ रहा है? आठ वाई स्क्वायर। कितना आ रहा है? आठ वाई स्क्वायर। यानी ये कह रहे हैं इन दोनों को अब आठ वाई स्क्वायर के ऐसे दो टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने? दो टुकड़े करना। फिर जिसको गुणा करने पर तो आ रहे हैं आठ वाई स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ा जब कितना आना चाहिए? माइनस का छः वही आना चाहिए। चलो, चार के मैं दो टुकड़े ऐसे कर सकता हूँ कि आठ के चार वाई और दो वाई। दोनों का आगे क्या लगा दूं? माइनस। क्या लगा दूं? माइनस। माइनस का चार माइनस का दो कितना हो गए? माइनस के छः। दोनों को गुणा करो, चार को दो
4 माइनस 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, y को y से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा y स्क्वायर। चलो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस सेकंड से क्या लिख सकते हैं माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8। यहाँ पर क्या बना दो दो देखे थोड़े y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 4, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहे हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं y माइनस 4, तो यहाँ पर आ गए y माइनस 4 और ये क्या आ गए y माइनस 2, तो y बराबर क्या आ रहे हैं 2 और ये क्या आ रहा है y बराबर 4 और 2, y की वैल्यू क्या आ रही है 4 और 2। चलो देखो z का मान तो हमारे पास क्या आ रहा है 0, क्या गया z का मान तो आ गया 0। अब देखो y का मान क्या आ रहा है 4 और 2, अगर y का मान हम 4 लेते हैं, y का मान क्या लेते हैं 4, y बराबर लिखते हैं 4, तब x की वैल्यू क्या आती है तो देखो यहाँ पर लिखते हैं y की वैल्यू, तब x का मान कितना आएगा 6 माइनस 4, तो x का मान कितना देगा 2, कितना देगा 2। अगर हम y का मान लेते हैं 2, कितना लेते हैं 2, तो अब x का मान कितना आएगा x बराबर 6 माइनस y की वैल्यू क्या देगी 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। इस पे देखो हमने x और y और z तीनों का मान निकाल लिया। देखो कैसे हमने किया था, हमें पास 2 इंटू 2 की 2 मैट्रिक्स हमारे पास है, यानी दोनों के अवयव समान है, दोनों की कोटि भी आपस में क्या है समान है, तो जो भी है मैंने इसको समीकरण बना दिया। समीकरण 2 से मैंने z की वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली z की वैल्यू निकाल ली, और इससे आगे फिर समीकरण 1 और 3 की हेल्प से मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी, किसकी निकाल दी x और y की। इसके अंदर एक द्विघात समीकरण बन रहा है, तो द्विघात समीकरण से मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी, तो देखिए हमारे पास x y z तीनों का हमारे पास मान आ गए। तो देखिए हमारे पास इसका तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, अब आपके पास में दे रखा है, इसकी देखो पंक्ति कितनी है 3, ये भी कितना है 3 इंटू 1, इसकी भी कोटि क्या 3 इंटू 1, आगे ना दोनों का आपस में दोनों मैट्रिक्स क्या है समान है। अब इसके अंदर एक्स वाई जेड का मान निकालना है, किसका निकालना है एक्स वाई जेड का। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। चलो देखो वापिस ऐसे करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है 9, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। एक्स प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 5, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। वाई प्लस जेड इसका मान क्या दे रखा है 7, क्या नाम दे दो समीकरण नंबर 3, क्या नाम दे दो समीकरण नंबर 3। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 9, एक्स प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 5, एक्स प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 7, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7। अब इसको कैसे करके हमें सोल्व करना है, तो देखो अगर y प्लस जेड का मान कितना है 7, अगर y प्लस जेड का मान मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, किसकी आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम इसको सोल्व करते हैं, तो देखो कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 यहीं से लिख देते हैं, समीकरण 3 का मान किसके अंदर रखना है बेटा समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 में रखने पर चलो रखते हैं। समीकरण 1 क्या मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा 9, यानी y प्लस जेड यहाँ पर हमें क्या लिखना है 7 बराबर में क्या देगा 9, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ जाएगी 2, कितने आ जाएगी मेरे पास 2, आगे ना 2। अब इस x का मान कहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 2 के अंदर, कहाँ पर रख दो 2 के अंदर। चलो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो क्या दे रखा है x प्लस जेड बराबर क्या दे रखा 5, x की वैल्यू क्या रखनी है 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस 2, यानी जेड का मान कितना देगा 3, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x का मान 2 आ गया, जेड का मान भी कितना आ गया 3। अब जेड का मान समीकरण 3 के अंदर रख दो, क्या करना है जेड का मान समीकरण 3 में रखने पर है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है 7, जेड का मान हमें क्या रखना है 3 बराबर में क्या है 7, तो y बराबर क्या देगा जेड
y बराबर 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या देगी 4, क्या देगी 4। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 और z की वैल्यू भी कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3। ये आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपोर्टेंट जरूर लगाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स ए भी है, समान मैट्रिक्स है, क्या ये हमें क्या दे रखा है, समान मैट्रिक्स दे रखा है। तो समान मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें देखो ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है ए माइनस बी बराबर में क्या आ रहा है माइनस का 1, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। फिर क्या आ रहा है 2a प्लस का सी बराबर में क्या आ रहा है 5, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। 2a माइनस बी बराबर में क्या आ रहा है 0, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। और हमें क्या निकालना है 3c माइनस का डी बराबर में क्या है 13, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। क्या नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो समीकरण ए से देखो a माइनस बी बराबर में क्या है माइनस का 1, मेरे को a बराबर लिख सकता हूँ माइनस का 1 प्लस का b, क्या लिख सकता हूँ a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस a प्लस का b, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। क्या दे दो मैं समीकरण नंबर 5। चलो अगर मैं समीकरण 5 को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 5 को मैं कहां पर लिखता हूं, समीकरण 5 को समीकरण 3 में रखने पर, चलो समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 5 को 3 के अंदर रखना, तीसरी क्या है मेरे पास 2a माइनस बी बराबर 0, बी के अंदर रखना है तो चलो रख दो। a की जगह क्या रखना हमें, a की जगह रखना माइनस a प्लस का b, और यहाँ पर क्या है माइनस का b बराबर में क्या है 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 2 प्लस का 2b माइनस का b बराबर में 0। अब ये देखिए ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2b में से 1 भी जाएगा, कितना बचेगा b, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब b का मान समीकरण 5 एक b की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 5 में, चलो यहाँ पर लिख देते हैं b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो a का मान क्या देगा माइनस a प्लस बी, तो a बराबर माइनस 1 प्लस 2, तो a का मान क्या देगा 1। चलो a का मान कितना गए 1, b का मान कितना गए 2। अब चलो देखो a या b किसी का भी मान समीकरण 2, चलो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सोचो थोड़ा, a का मान कितना गए 1, अगर मैं समीकरण 2 के अंदर, किसके अंदर समीकरण 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करना है रखने पर। चलो समीकरण 2 मेरे पास क्या है 2a प्लस सी बराबर में क्या है 5, क्या है 2a प्लस का सी बराबर में क्या है 5, एक की जगह में क्या रखना 1, तो 2 1 प्लस का सी बराबर में आ जाएगा 5, तो 2 प्लस सी बराबर में आ जाएगा 5, सी की वैल्यू क्या देगी 5 माइनस 2, तो सी की वैल्यू क्या देगी 3, यहाँ की मेरे पास सी की वैल्यू 3। इसी प्रकार हमें किसका मान निकालना है डी का मान, क्या रखना है डी का मान, तो आपको क्या लिखना है सी का मान, सी का मान, सी का मान लिख दो समीकरण 4 में, 4 में रखने पर है ना। तो क्या देगा 3c माइनस का डी बराबर में 13, और c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3, तो यहाँ पर लिख दो 3 और माइनस के d बराबर 13, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 माइनस टी बराबर 13, ये 9 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखेंगे माइनस डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी की वैल्यू माइनस डी बराबर क्या देगा माइनस डी बराबर मेरे पास क्या देगा 4। इसी प्रकार मेरे पास डी की वैल्यू निकालना, तो डी की वैल्यू क्या देगी माइनस का 4। इसी क्वेश्चन के अंदर हमने एबीसीडी की वैल्यू निकालना था। हमने ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इसी प्रकार डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4।
ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर जरूर आएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से देखना है। यानी इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए थे, इसमें से समान मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको थोड़ा सा आराम से समझना। उसके बाद में आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा। थैंक यू।